हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड अ स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स। अडाप्टेशन जो प्लांट्स हैं स्नोई रीजन के, उनके अंदर कैसे होता है। इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोई रीजन। ठीक है। जो स्लोपी, देखो यहाँ पे स्लोप है ना, स्लोपी स्टीम्स है उनके, राइट, या ब्रांचेस है उनके, उससे क्या फ़ायदा होता है उनको। ओके, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या फ़ायदा होता है? कि उनके ऊपर जो है स्नो नहीं रुकता है ना। ठीक है, वो स्नो जो है गल के नीचे गिर जाएगा। अब वज़न होगा तो क्या होगा, स्टीम टूट जाएगा। कभी ना कभी तो हर एक की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है ना। अगर वो स्ट्रेट होते तो कभी ना कभी वो टूट के गिर जाता, तो वो टेढ़ा ही हो गया, उन्होंने टेढ़ा ही अडाप्टेड कर लिया। और वो कैसे, अभी उसके ऊपर कोई भी बर्फ़ नहीं गिरता है, ठीक है, या नहीं टिकता है। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कैनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। ठीक है, ये जो मैंने आपको दो जो दिखाया था वो यहाँ पे मिलते हैं। दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। ठीक है, ट्रायंगल जैसा कोनिकल होता है यहाँ पे एकदम टोक, और देखिए यहाँ पर कोनिकल है वो लोग, है ना, कोन के जैसे। दिस ट्रीज आर conical in shape due to their sloping branches. In the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the trees, and the thick bark helps the trees to withstand the cold. ठीक है, जो उनका थिक, राइट, बाक है, मतलब उनकी जो धड़ है यहाँ पर, वो ठंडी को झेलने में मदद करता है। और जो उनके स्लोप है, कोनिकल शेप है, वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता है। तो इसकी वजह से ये ट्रीज़ वहाँ पर हिमालय में या फिर कश्मीर में पाए जाते या रहते हैं। ठीक है। एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब फॉरेस्ट के जो है प्लांट्स वो कैसे रहते हैं। A variety of plants, trees, shrubs and herbs। ठीक है ना, जड़ी बूटियाँ भी मिलती है हमको वहाँ पर। तो ठीक है, shrubs मतलब झाड़े, छोटी मोटी झाड़े, और herbs मतलब जड़ी बूटियाँ, आर फाउंड इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट में ये सारी चीज़ें मिलती है आपको। दिस प्लांट्स compete among themselves to sunlight। ठीक है, अब ये इतनी लंबी कैसे होती है ये झाड़ें, क्योंकि ये आपस में compete करती है। जिसको जितना सनलाइट मिलेगा वो उतना स्ट्रांग बनेगा, वो उतना फोटोसिंथेसिस करेगा, और वो उतना आगे बढ़ेगा। तो ये लोग कैसे ऊपर ऊपर जाते रहते हैं ताकि उनको सनलाइट मिले। Hence trees grow tall to get sunlight, and climbers the vines grow to a great height with the support of the trees। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके जो स्टीम्स है, राइट, उनका ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। स्प्रिंग लाइक tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation। ठीक है, सो स्प्रिंग जैसे वसंत जैसा ये जो एडाप्टेशन है, राइट, इसकी वजह से, ठीक है, टेंड्रल्स, अभी ये जैसे फैला हुआ है ना, एकदम ऐसे फैलने की वजह से वो स्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टीम उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उसको चढ़ने में भी एग्जाम्पल मिलता है ना। तो इसको एक एडाप्टेशन का आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि वो ऊपर जाता है और उसको लाइक फैला हुआ मिलता है, तो ज़्यादा सनरेज वो कैप्चर कर सकता है ऐसे। ठीक है। एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अभी ग्रासलैंड प्लांट्स में कैसा एडाप्टेशन हुआ। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुश bushes and grasses are found in the grassland। ठीक है, झाड़ियाँ, बुशेस जो है झाड़ियाँ होती है, ग्रासेस जो है ना, ग्रास होता है, ठीक है, घास फूस जो आप बोलते हैं, वो ग्रासलैंड में मिलता है। ठीक है, फेब्रस रूट्स ऑफ
ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ठीक है। वो जो रेशेदार एकदम अलग अलग छोटे 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 जो घास उगते हैं, उससे क्या होता है, वो जो सॉइल है, सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से रोकते हैं और वो पकड़ के रखते हैं, है ना, सॉइल इरोशन को रोकते हैं वो। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स आर डेंस, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो इक्वेटोरियल रीजन में वो बहुत डेंस है, मतलब एकदम भरा हुआ है झाड़ों से। Animals like tiger, elephant and deer can remain hidden in this grasses, ठीक है। तो कैसे वो एकदम थिक होने की वजह से दो जानवर है, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है और डियर है ना, हिरन है, वो कैसे होता है, वो छुप के रह सकते हैं, राइट। ये सब घासेस में, मतलब ये सब जो घास है उसके अंदर। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट, ठीक है। जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे जो घास होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस, ठीक है। तो वो जो छोटे घास होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रैबिट वगैरह जो छोटी छोटी प्रजाति होती है वो वहाँ पर मिलती है हमको। वास्ट मिडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स, ठीक है। हिली एरियाज में और प्लेन्स में जो है हमको मिड्यूस मतलब बीच, थोड़ा सा ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा, वैसे वाला ग्रास मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या बहुत ज़्यादा फैला हुआ घास का मैदान भी मिलता है हिली एरियाज में, राइट। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, देखो और डिस्कस करो, वार्तालाप करो इसके ऊपर, ठीक है। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द एडाप्टेशन in the parts of plants like potato, groundnut, yam, water, hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter ground, grape, wine, etc. and other plants in your surroundings, ठीक है। पोटैटो, ग्राउंडनट, तो ऑब्जर्व क्या करना है आपको, डाउन द एडाप्टेशन, अब उसके अंदर कैसा एडाप्टेशन है और उनके कैसे प्लांट्स के पार्ट है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो के कैसे। चलिए एक एक देखते हैं हम लोग। देखिए ये पोटैटो के प्लांट्स है ना, अभी ये पोटैटो के प्लांट्स कैसे हैं देखो, राइट। अंदर ज़मीन के अंदर घसे हुए हैं ये, यहाँ पे ऐसे ऊपर ऐसे रहता है और ये ज़मीन के अंदर ऐसे फैले रहते हैं, ठीक है। देखिए ये पोटैटो इसके अंदर आता है और ये झाड़ उसके ऊपर ऐसे फैला रहता है। तो ये पोटैटो का है, तो आप देख सकते हो ये सारे, देखो पोटैटो की खेती है ये सब, ओके, है ना, ये पोटैटो की खेती है। यहाँ पे देखिए और अच्छे से दिखेगा आपको, ये प्लांट है और ये पोटैटो है अंदर उसके, हाँ। अब ये ग्राउंड नेट का भी देखिए ऐसे ही होता है, ये भी ऊपर झाड़ होता है और नीचे सब ग्राउंड नेट होता है। देखो ये ग्राउंड नेट की खेती है, ये इसके अंदर होगा, ठीक है। देखिए ऐसे ये ऊपर पत्ते रहते हैं और नीचे ग्राउंड नेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ग्राफिकली, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक। तो ग्राउंड नेट के बारे में आपने उस पर मट्टी बहुत बार देखा होगा ग्राउंड नेट पे आप लोगों ने, है ना। तो ये ग्राउंड नेट का तो एडाप्टेशन देखो, उसका झाड़ कैसे है वो देखो, ये देखो याम के जो है ना, रतालू के जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, देखिए कैसे एकदम झाड़ के ऊपर तो दिख रहा है एकदम बड़ा बड़ा और उसके अंदर होता है वो रतालू, ठीक है। देखिए है ना, इस ज़मीन के अंदर उगते हैं सब, क्या है देखो, ठीक है। देख रहे हो आप लोग रतालू, हाँ ये सब झाड़ है और जितना ऊपर है उतना अंदर भी होगा उसका, है ना, ठीक है। सो ये रतालू यान के, देखिए ये भी है वाटर हैनिथ एक्वाटिक, देखो ये भी ऐसे पानी के अंदर उगता है और पानी के ऊपर देखिए कैसे वो है ना रहता है,
और उसके देखो जड़ ऐसे रहते, इतने से जड़ में वो पानी के अंदर डीप नहीं जाता वो। और उसके देखो फ्लावर्स कैसे हैं, उसका जो रूट है वो कैसे है, और उसके देखो स्टीम्स कैसे चमकीले हैं एकदम, है ना। ठीक है, ये तो आपको कहीं पर भी दिख जाएगा वो वाटर बॉडीज़ में। ये एलॉय है, एलोवेरा, आपके यहाँ पर भी दिखेगा अलग अलग तरीके के। इसका एडाप्टेशन देखो, है ना, ये कैसे ऊपर होता है, और इसके जो लाइक लेयर्स है वो पत्ते कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन करो आप लोग, राइट, इस पत्तों का, एलोवेरा। ये एकाशिया का झाड़, देखिए कैसे होता है एकाशिया का झाड़, कैसे कलर के पत्ते आते हैं उस पर, है ना, और ये ऐसा दिखता है। ठीक है, एकाशिया है ये झाड़ का नाम, राइट। ठीक है, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ और बहुत अलग अलग अडाप्टेशन होता है, इसको समझिए बच्चों आप। हाँ, देखो ये कैरेट का गार्डनिंग, या कैरेट को कैसे उगाया जाता है। कैरेट ज़मीन के अंदर उगता है और उसके ऊपर ऐसे आता है, राइट। तो ये कैरेट की खेती ऐसे होती है, देखिए। ठीक है, ये कैरेट के बारे में सब, कैरेट ऐसे ज़मीन के अंदर उगता है। ऐसे ओनियन भी होता है, ऑनियन की भी खेती आप देख सकते हो, कैसे वो ज़मीन के अंदर उगता है, राइट। देखिए यहाँ पर, ठीक है। बीटर गार्ड देखिए, करेला कैसे ऊपर उगता है, राइट, वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर आता है, पेड़ पे लटक जाता है वो। ठीक है, करेले ऐसे लटके हुए आते हैं। ठीक है, बीटर गार्ड, है ना, ऐसे लटके हुए आते, ऊपर आते हैं। तो अलग अलग तरीके के झाड़ अलग अलग तरीके के अडाप्टेशन को लेके वो बनाते हैं। ये देखिए ग्रेप्स कैसे, देखिए पूरा, है ना, वो झाड़ के ऊपर लटकते पूरा, राइट। ग्रेप्स का ये पूरा बगीचा देख सकते हो, काले जामुन, काले ग्रेप्स, और बहुत सारा ऐसा ग्रेप्स का फार्मिंग होता है। ओके, तो इस तरीके से आप कैसे बहुत अलग अलग तरीके के ग्रेप्स देख सकते हो, बहुत सारे झाड़ देख रहे हो, और उसका अडाप्टेशन भी आप देख रहे हो। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सारे अडाप्टेशन को देखना है। आपने देखा सारी चीज़ों को, राइट, और उसको सोचिए ज़रा कि कैसे है, क्यों है, कब है, किस तरीके से उनका अडाप्टेशन बदला है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा सब कुछ देख करके। अब अगले पेज के डिस्कशन के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो एंड में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जा कर के सारे वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा, राइट। ऑल द बेस्ट।